दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के जाने माने स्टार जो अपनी एक्टिंग के दम पर पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके जॉनी डेप के बारे में, जो कि आमतौर पर चैलेंजिंग लीग से हटकर सन की किरदारों वाली भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और उनके इसी शानदार एक्टिंग की बदौलत उनकी फैन फॉलोइंग आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐसे तो डेप ने अपनी रियल लाइफ में न जाने कितने अलग अलग चुनौतियों वाले किरदारों को निभाया है, लेकिन उनकी रियल लाइफ भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। पारिवारिक विवादों के चलते 12 साल की उम्र में उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। वहीं 15 साल की उम्र तक उन्हें नशे की लगभग सभी लतें लग चुकी थीं और आगे भी अपनी लाइफ में न जाने उन्होंने कितने संघर्ष किए, लेकिन अंत तक उन्होंने अपनी हार ना मानते हुए उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो चलिए दोस्तों, जॉनी डेप के इस इम्प्रेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1963 से, जब ओवेंसबोरो के टंकी में जॉन क्रिस्टोफर डेप II का जन्म हुआ। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर और माँ एक वेटर के तौर पर काम किया करती थी। बचपन में जॉनी और उनके भाई बहनों को अपने पिता के काम के चलते काफी ट्रेवल करना पड़ता था और इसी वजह से उनका बचपन 20 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर बीता और फिर आखिरकार 1970 में वे मिरामार फ्लोरिडा में सेटल हो गए। जॉनी को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद थी और इसलिए 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने उनको एक गिटार गिफ्ट किया, जिसे कि जॉनी डेप गिराज बैंड में बजाया करते थे। और दोस्तों बता दूं कि वो गिटार आज भी डेप अपने पास रखते हैं, लेकिन इसी बीच पारिवारिक विवादों के चलते उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया और जब डेप करीब 15 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसी के चलते ही उनके सिगरेट की लत गलत तरीके के नशे में बदल गई। अपने माता पिता के तलाक के बाद जॉनी ने एक रॉक म्यूजिशियन बनने का फैसला किया और इसी सिलसिले में वे 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए और जब वे स्कूल वापस आए तो उनके प्रिंसिपल ने उनके म्यूजिशियन बनने के सपने को पूरा करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने द किड्स नाम के एक बैंड के साथ काम किया और फिर आगे चलकर इसी बैंड का नाम सिक्स गन मेथड कर दिया गया। लेकिन डेप को अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने से पहले ही ये बैंड अलग अलग बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने एंजल नाम के एक बैंड के साथ काम किया और वहीं पर अपना लिखा हुआ पहला गाना गाया। 80 का दशक उनके जीवन का सबसे कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन इससे भी कुछ ऐसे पल जरूर थे जो कि उन्हें खुशियां दे गए। जैसे कि 20 दिसंबर 1983 को जॉनी डेप ने बैंड के ही एक सिंगर की बहन के साथ शादी की। शादी के समय उनकी पत्नी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। वहीं जॉनी भी खुद अलग अलग तरीके से पैसे कमाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जॉनी ने अपने जीवन के इस दौर में एक पेन की कंपनी के लिए टेलीफोन मार्केटिंग का काम भी किया और तभी उनकी पत्नी ने उनकी मुलाकात करवाई निकोलस केज से, जो कि उन दिनों एक जाने माने एक्टर थे। और फिर उन्होंने जॉनी डेप की पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी। पर शायद जॉनी के जीवन का यही वो पल था जिसने भविष्य बदल दिया। डेप के जीवन का पहला रोल 1984 में नाइटमेयर ऑन आर्म स्ट्रीट नाम की एक फिल्म से आया और फिर इसके बाद से फिल्मों में उनको सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिल सके। हालांकि इसी बीच 1985 में उनका तलाक हो गया, लेकिन इस बात का असर उन्होंने कभी भी अपने काम पर नहीं पड़ने दिया और फिर अगले 2 सालों के बाद 1987 में उनकी मेहनत रंग लाई। 21 जंप स्ट्रीट नाम की टेलीविजन सीरीज में उन्हें लोगों का चहेता टीवी स्टार बना दिया और फिर इसी लोकप्रियता को देखते हुए आगे चलकर उन्हें वाटर स्क्राई बेबी नाम की एक फिल्म में लीड रोल मिला। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से कुछ सफल हुई तो कुछ असफल रही, लेकिन उनकी एक्टिंग का असली टैलेंट लोगों को 1994 में जाकर पता चला, जब उन्होंने ईडी वुड नाम की फिल्म में अपना जौहर दिखाया और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। इस मूवी के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 1997 में जब द ब्रेव से उन्होंने बतौर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर की शुरुआत की और फिर 2003 में उनके जीवन की सबसे सफल फिल्मों में से एक और उनका सबसे लोकप्रिय किरदार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जैक स्पैरो के रूप में सामने आया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो मानो धमाल ही मचा गई। इसके बाद 2004 में चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में विली वोका के किरदार के लिए उन्हें फिर से काफी सराहना मिली और एक बार फिर से उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन यहाँ पर भी वे इस अवार्ड को जीतने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने 2006 में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की अगली फिल्म डेड मैन्स चेस्ट में काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिर 2007 में पायरेट्स की सीरीज की तीसरी फिल्म द वर्ल्ड एंड में उन्होंने अपनी एक्टिंग का फिर से लोहा मनवाया और फिर 2007 में आखिरकार वह फिल्म आ ही गई जिसमें गोल्डन ग्लोब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने में डेप की मदद की और उस मूवी का नाम था स्वीनी बेटोड द डेनिम बार्बर क्लेट स्ट्रीट। और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने अलाइस इन वंडरलैंड और पायरेट सीरीज की चौथी और 5वीं सीरीज की जैक स्पैरो के किरदार में लोगों का खूब मनोरंजन किया और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है और जॉनी के पास आज के समय में कुल 22 अवार्ड्स हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्षों के बाद भी जॉनी डेप आगे बढ़ते रहे और आज उनकी गिनती हॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इस
इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।